चलिए आगे बढ़ेंगे और सीधा आपको ले चलेंगे जहां बीजेपी की जन आशीर्वाद रैली की जा रही है, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद है। क्या कुछ कह रहे सुनाते हैं आपको। हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जयदीप राणा जी, अमरजीत सिंह जी किसान और हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के जिन्होंने मजबूत इस क्षेत्र के अंदर काम करते हैं, ऐसे अजीत चहल जी, सुमन राणा जी, हमारी बहन जो काफी यहाँ पर संख्या के साथ उपस्थित हुई है, विनोद निर्मल जी, रोहित शर्मा जी, महिपाल चौसाला जी, महिपाल राणा जी, संजीव राणा जी और हमारे पूर्व विधायक तेजवीर जी और सुभाष अजवाणा जी, मंच पर विराजमान पार्टी के सभी नेतागण और आज इस जन आशीर्वाद रैली में इतनी भारी संख्या में मेरी मातृशक्ति आई है, मेरे बुजुर्ग आए हैं, मेरे युवा साथी आए हैं। आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। और भाइयों, जब मैं अपने परिवार में आया हूं, जब मैं अपने घर में आया हूं और यहां पर आप सबकी सरदारी ने मेरे सर के ऊपर जो ये सम्मान की पगड़ी रखी है, मैं कलायत की सरदारी को इस बात से पूर्ण रूप से आश्वस्त करता हूं, क्योंकि आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं। इस सम्मान को मैं कभी कम नहीं होने दूंगा, आपके सम्मान को बढ़ाने के लिए काम करूंगा। भाइयों, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ये जब से आशीर्वाद दिया है, आदरणीय अमित शाह जी ने, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने, आदरणीय मनोहर लाल जी ने, लोग एक बात बोलते हैं, कहा भाई समय कम मिला। मैंने कहा समय कम नहीं है, अरे 5 साल का समय, अभी तो ट्रेलर है, अभी तो फिल्म बाकी है। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि जितने भी आप लोगों के कार्य होंगे, उन कामों को करने का जिम्मा ये आपके बेटे का है और पूरे हरियाणा प्रदेश के लिए काम करने का समान रूप से दायित्व अगर किसी ने दिया है तो उसको ईमानदारी से निभाने का जिम्मेवारी भी ये आपके भाई बेटे की है। भाइयों, मैं आप लोगों को विश्वास ये देता हूं, आज मुझे ये बड़ी खुशी भी है, आपका जो जोश, आपका जो उत्साह, ये देखकर मेरा विश्वास और भी बढ़ गया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब 4 तारीख को रिजल्ट आएंगे, हरियाणा के अंदर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये बननी तय है। भाइयों, ये आपके उत्साह और जोश ने भाइयों ये तय कर दिया है। हमने हर रोज एक से बढ़ करके एक निर्णय लिए हैं, हरियाणा प्रदेश के लोगों के हित के अंदर लिए हैं। भाइयों, अभी आचार संहिता को लगे हुए ये 4 दिन हुए हैं। भाइयों, लोग मेरे पास आते हैं, लोग आकर के बोलते हैं कि आचार संहिता लग गई है। मैंने कहा कोई चिंता की जरूरत नहीं है। 4 अक्टूबर को जब ये 4 आचार संहिता हटेगी, जितने भी आप लोगों के काम हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का जिम्मा ये हमारी सरकार का है और उनको पूरा करवाने का मैं आज अपने परिवार के बीच में आकर के मैं वचन भी देता हूं।
भाइयों बहनों, मैं आप लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। इन आप लोगों के सामने जो समय मुझे मिला है, इस समय के अंदर अगर कोई भाई रात के 12 बजे, रात के 1 बजे अगर आपके बेटे को मिलने की इच्छा जताई, आपका बेटा करके उसको मिल करके उसका काम कराने का कार्य यह आपके भाई ने किया है। भाइयों, मैं आप लोगों को यह भी बताना चाहता हूं, ये कांग्रेस के लोग हैं भाई, ये कांग्रेस के लोग जब इनके पास कोई मुद्दा नहीं है और जब मुद्दा नहीं होता है, ये झूठ बोलने का, झूठ फैलाने का काम करते हैं। कारणे मैं आपको अब इन लोगों को अगर और कुछ नहीं मिला, ये हिसाब मांगना शुरू कर दिया है। मैं आज कलायत के अपने परिवारजनों के बीच में आया हूं। भाइयों, मैं आज कांग्रेस के जो हिसाब मांग रहे हैं, कांग्रेस वाले मुझसे जो हिसाब मांगते हैं, मैं ये हुड्डा साहब को ये कहना चाहता हूं, मेरे पास आपके कार्यकाल का 10 वर्ष के कार्यकाल का जो आप 2004 से लेकर के 2014 तक हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उसका एक एक मिनट का ही हिसाब वो मेरे पास है। आप जनता को बताने का काम करें कि हमने क्या क्या काम किए हैं। भाइयों, मैं अपने 10 वर्ष का हिसाब देने के लिए तैयार हूं। भाइयों, आप ये हिसाब मांग रहे हैं। भाइयों, साथियों, एक गरीब किसान का बेटा, एक गरीब परिवार से पिछड़े समाज का बेटा, मैं पाई पाई का हिसाब मैं कांग्रेस के लोगों को मैं देने के लिए तैयार हूं, परंतु उनका क्या कार्यकाल रहा, वो भी अपने कार्यकाल के अंदर बताने का काम करें। भाइयों, मुझे ये खुशी है कि जब से 12 तारीख मुझे ये जिम्मेवारी मिली, भाइयों 16 तारीख को आचार संहिता लग गई थी।